दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि ट्रेडिंग के अंदर आप सबको पता ही होनी चाहिए। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को पता है बट फिर भी वो उसको फॉलो नहीं कर पाता है। रीज़न के साथ में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात आ जाती है, जब हम ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं ना, तो आपको ये बात समझनी है कि ट्रेडिंग केवल एक ही चीज़ से नहीं बनती है कि आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन किया, ओपन करने के बाद पैसे ऐड किए और हो गए शुरू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ती है। आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है, प्लस अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, प्लस आपके आसपास के लोग कैसे हैं ना, इस चीज से भी ट्रेडिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके आसपास के जो दोस्त हैं या जान पहचान या फिर आपकी फैमिली है ट्रेडिंग को अगर जुआ मानते हैं, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों प्रॉब्लम आने वाली है? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उन लोगों के साथ मैच नहीं होगी और मैच ना होने के कारण आप खुद ब खुद सेल्फ डाउट करना चालू कर दोगे कि भाई कहीं मैं ट्रेडिंग की जगह जुआ तो नहीं कर रहा हूं। इसी तरीके से काफी सारे लोग ऐसे हैं, लाइक मैं यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा विद लाइक की पॉइंट्स के कैसे कैसे काम करना होता है। सबसे पहली बात करें, अगर कोई भी इंसान ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके पास में एक सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होनी चाहिए? उसके पास में ट्रेडिंग प्लान ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए मुझे काम करना है, मैं कोई भी एग्ज़ाम की बात करूं, मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? मेरे हाथ में उसका सिलेबस हाथ में होना चाहिए। देन उसके बाद में मैं उसकी बुक्स खरीदूंगा, देन उसके बाद में अपनी प्लानिंग करूंगा, देन उसके बाद में आगे की चीज़ें करने की कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्लियर करा सके। वही चीज़ अगर हम बात करें ट्रेडिंग के अंदर, तो ट्रेडिंग भी एक तरह से एग्जाम की तरह ही काउंट होता है। कैसे? आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चीज़ें यहाँ पे पता होनी जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान की जब बात करें तो ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहली बात आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा टाइम फ्रेम क्या रहेगा। टाइम फ्रेम की बात की जाए, क्योंकि टाइम फ्रेम जैसे ही चेंज होता है ना, तो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडर का जो स्टाइल होता है ना, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, ये सारी चीजें ना टाइम के साथ में चेंज हो जाती है। अगर आप पोजिशनल की बात कर रहे हो तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर चला गया इंसान। स्विंग की बात कर रहे हो 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चला गया इंसान। इंट्राडे की बात कर रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गया इंसान। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्कैल्पिंग की, काफी सारे लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं स्कैल्पिंग करने के लिए, जो कि बहुत ही गलत चीज होती है। रीजन है इसके पीछे, स्कैल्पिंग करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तब जाके एक स्कैल्पिंग करने की कह सकते हो स्किल्स आपके पास आ पाती है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे तो लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चालू हो जाते हैं। तो अब आपको अगर इनमें से किसी एक के ऊपर काम करना आता है, समझ रहे हो, किसी एक के ऊपर भी काम करना आता है, देन डेफिनेटली आपको अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूं, तो पोजिशनल ट्रेड में ट्रेड करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखो। ऐसे ही अगर मैं स्विंग या इंट्राडे ट्रेड करता हूं, तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर मुझे अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी ही देनी पड़ती है। पोजिशनल ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पोजिशनल ट्रेड डाली, आपने वेट की, अपना आराम से काम चल रहा है। स्विंग की बात करें तो वहां पे भी आपको थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ती है। स्कैल्पिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको एल्गो सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार होगी। अब आप डिसाइड करो कि आप कौन से ट्रेडिंग प्लान को क्रिएट करना चाहते हो। क्या आप स्कैल्पर हो, क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या आप स्विंग ट्रेड करते हो, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, क्या ऑप्शन बाइंग करते हो। ये ट्रेडिंग प्लान आपके माइंड में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ, आप एक साथ डॉक्टर, इंजीनियर, लाइक सब कुछ नहीं बन सकते हो, ठीक है? किसी एक चीज़ के ऊपर ही आपको काम करना पड़ेगा। और ये चीज़ें मैं अपनी गलतियों से ही आपको काउंट करके बता रहा हूँ, जो मैंने खुद गलतियाँ की है ना। काफ़ी लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो भाई। गलतियों को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये गलतियां हैं, तभी तो आगे जाके हम अच्छे बन पाते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। ये सारी बातें मैं अपनी गलतियों से ही बता रहा हूँ कि मैंने क्या स्टार्टिंग में की थी, कहाँ पर 30 मार्क बनने की कोशिश की, भाई मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। बट ट्रेडिंग के अंदर भाई हो ऐसा होता ही नहीं है कि आप सब कुछ कर पाओ, ठीक है? तो एक चीज़ पे फोकस की जानी चाहिए और उसी के साथ में काम करना चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। हम लोग पता है क्या गलती करते हैं? हम कोई भी जो प्लान क्रिएट करते हैं वो रियलिस्टिक होता ही नहीं है, ठीक? अब ये रियलिस्टिक की बात करें, रियलिस्टिक प्लान हमारा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? मुझको तो साल भर में करोड़पति बनना है, मुझे भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक? मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 2 साल 3 साल के अंदर। तो हमारे जो प्लान्स होने चाहिए वो रियलिस्टिक होने चाहिए। अब ये रियलिस्टिक प्लान कैसे बनाए जाते हैं, जरा उसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास में 10 लाख का फंड है, ठीक? अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि आप देखोगे एसआईपी के अंदर मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता, जिसको म्यूचुअल फंड, बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता, बैंक में एफडी करता, अपने आसपास के लोगों को लोन पे देता कि लो जी लोन पे लो, मैं तो भाई सेठ बन गया, ठीक है, 10 लाख रुपए यहाँ बांट देता। इसी तरीके से कहीं पे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता, या फिर कह सकते हो क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करता। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पे देखता,
देखने के बाद में मुझे पता लगा भाई यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न कितना आ सकता है। मुझे पता लगा 6% से लेकर 12% तक का रिटर्न मुझे यहाँ पे मिल रहा है, पर ये मिल रहा है मुझे साल का। तो कॉमन सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 10 लाख से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और एक साल के अंदर मुझे अगर यहाँ पे 60,000, 6% मान लेता हूँ, मुझे 60,000 मिल रहा है। तो ये कंपाउंडिंग के साथ ग्रो करेगा, नॉट लाइक कि डायरेक्टली आपने बोला कि हो जा डबल, ये डबल हो जाए। ऐसा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जुआ ही खेलना पड़ेगा अपने 10 लाख के साथ। अब 10 लाख की बात करें, नेक्स्ट ईयर जब हम बात करेंगे तो 10,60,000 की बातें की जा रही है। उसी हिसाब से यहाँ पर जो है नंबर्स चेंज होंगे। क्लियर? इसी हिसाब से नेक्स्ट टाइम फिर से क्या होगा, थर्ड ईयर में ये अमाउंट फिर से ग्रो करेगी। तो ग्रो करने का कुछ ऐसा प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरा 10 लाख है तो अगले साल तक मैं इसको 1 करोड़ में चेंज कर दूंगा। नॉट पॉसिबल ना। रियलिस्टिक गोल्स होते ही नहीं है, और यही प्रॉब्लम होती है हम लोगों के डिप्रेशन में जाने की। देखो मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती है। मान लीजिए मैं अभी बात करूँ, मैं एक नॉर्मल मेरी हेल्थ की बात करें कि भाई मेरे कोई सिक्स पैक वगैरह तो नहीं है, कॉमन सी बात है। तो इस कंडीशन में अगर मैं सोचूं मुझे 1 महीने के अंदर ही अंदर भाई सिक्स पैक निकालना है मुझे, ठीक है, मुझे अपने पूरे जिम के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सबसे ज्यादा बॉडी क्रिएट करनी है, सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। और 1 महीने बाद जब रिजल्ट नहीं आएंगे मेरी भरपूर मेहनत करने के बाद भी, वो रियलिस्टिक है ही नहीं, कॉमन सी बात है ना। वो रिजल्ट आएंगे ही नहीं, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं डिप्रेशन में जाना चालू करूंगा, प्रेशर महसूस करूंगा कि भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, खुद को डिमोटिवेट फील करूंगा। यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे काम करना है, मैं यहाँ पे करेंसी में काम कर रहा हूँ, मैंने बोला भाई मैं 100 लॉट में काम करूंगा, 100 लॉट में अगर मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिल जाता है, 10,000, या फिर जो मैंने उस दिन के लेवल्स निकाले हैं उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, मैं निकल जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे कहने लगा कि मैंने भाई 100 लॉट में एंटर किया है, मैं जब तक 1 रुपी 1 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आ जाता तब तक एग्जिट नहीं करूंगा, अपनी जिद पाल के बैठ जाऊं, सामने वाले को एनालाइज ना करते हुए, मतलब मार्केट को एनालाइज ना करते हुए खुद की जिद पाल कर बैठ जाऊंगा, देन उस कंडीशन में वो रियलिस्टिक रहेगा ही नहीं। और रियलिस्टिक रहेगा नहीं, वहां पे अचीव होगा नहीं। होगा नहीं तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैं खुद यहाँ पे प्रेशर में और डिप्रेशन में आने की कोशिश करूंगा। क्यों? वो चीजें अचीव नहीं हो रही है यार, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कॉमन सी बात आ जाती है। प्रॉफिट क्या, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे फिर कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने ईगो के हटा ही नहीं पा रहे हो उसको, है ना भाइयों। तो ये सारा तरीका आपको पता करना है कि रियलिस्टिक अप्रोच आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। नॉर्मल रियलिस्टिक अप्रोच कितना होता है? अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी वाला अगर 10 लाख रुपए के फंड से काम करता है और वो ऑप्शन सेलर है, तो भाई कॉमन सी बात है 2% से 3% तक वो मंथली बेसिस पे निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे करेंसी की बात करें, 10 लाख की बात करें, ये मंथली बात आ रही है, पर मंथ की बात आ रही है, इतना निकल जाता है। मैं फिर कहता हूँ, मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना कि कैसे कैसे कितना बनता है। कॉमन सी बात है। देन यहाँ पे करेंसी की बात करें तो 4 to 5% का अगर रिटर्न की बात करें पर मंथ की, देन डेफिनेटली ये किया जा सकता है। रीजन इसके पीछे पता है क्या होता है? लीवरेज। यहाँ पे लीवरेज की पावर यूज की जा रही है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। इसी तरीके से अगर 10 लाख पे आप काम कर रहे हो, क्रूड ऑयल या फिर कमोडिटी मार्केट में काम करते हो, तो वहां पर क्या है, 1 से 2% का ही रिटर्न निकल पाता है अगर हम बात करें। ऐसे ही बात करें स्टॉक्स की, तो 10 लाख की अगर हम स्टॉक के अंदर इक्विटी में काम करते हैं, तो भाई 1% या 2% मंथली भी निकल जाए ना, तो मैं कहता हूँ आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारा फंड जो है ज्यादा इन्वॉल्व होता है। उस हिसाब से हम लोगों को आरओआई मिल ही नहीं पाता। तो ये रियलिस्टिक कुछ अप्रोच है कि भाई कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप के। नेक्स्ट स्टेप पे मैं खुद गलतियां काउंट कराने की कोशिश करूंगा। कैसे? आपको याद होगा पिछले मंथ मैंने ट्रेड डाली थी जीबीपी के अंदर, ठीक, जेपीवाई के अंदर एंड यूरो के अंदर। कॉमन सी बात है, मेरी ट्रेड जब मैं आईएनआर में डालता हूँ, मैं यूएसडी आईएनआर के अंदर ट्रेड करता हूँ ना, अगर मैं 10 ट्रेड कर रहा हूँ तो 10 में से मेरी नो ट्रेड ना सक्सेसफुल होती है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, और खुद का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मेरे बहुत सारे रजिस्टर्ड, अप्रोक्स कह सकते हो 8 से 10 रजिस्टर हैं मेरे पास में, जो कि फुल हो चुके हैं। लास्ट 2 साल 3 साल का मैंने डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ है। मेरे जो लैपटॉप की कह सकते हो रैम है, लैपटॉप के अंदर डाटा है, उसके अंदर मैंने वो चीज़ें कर रखी हैं। उससे क्या पता लगा मुझे पता लगा कि अगर मैं एक चीज़ पे फोकस होकर काम कर रहा हूँ, देन डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट बनता है। बट जब मैं यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने लास्ट मंथ की भी, और वहाँ पे क्या हुआ, मैंने गलती से उसी पर्टिकुलर मंथ का एक्सपायरी चूज कर लिया। अब देखो बहुत सारे बाबा लोग ने नीचे कमेंट करेंगे, बट भाई मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी गलतियाँ भी एक्सेप्ट करना जानता हूँ, और जो अच्छा करूँगा उसको बोलना भी जानता हूँ। कॉमन सी बात है। रही बात ये लॉस वॉस कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको ग्रीन कर लिया जाएगा, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असली गेम तो यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, और आपको रिजल्ट भी शो किए जाएंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ बाबा लोग नीचे कमेंट करने चालू होने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। बात करें तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मुझे क्या करना चाहिए, एक चीज़ पर फोकस होकर।
ठीक एक चीज़ पर फोकस होकर हज़ार बार जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उस चीज़ के अंदर हम लोग अच्छे बनने वाले हैं। करना क्या है, डिसिप्लिन के साथ में हम लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। यही चीज़ चूज़ की गई है कि 2024 के अंदर मैं केवल एक ही चीज़ के ऊपर, जिसको बोलते हैं यूएसडी आईएनआर, इसी के ऊपर काम करने वाला हूं, और कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर 1000 लॉट तक जाया जाए। 2024 का जो टारगेट बेसिकली कह सकते हो, जो बनाया गया है अभी के लिए कि भाई कर क्या सकता है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे गेम खेलने का जो प्रोसेस होगा ना, वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। क्यों? हमने एक ही चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस की है, और सेकेंड स्टेप जो वहाँ पे था, प्रैक्टिस के साथ साथ जो चीज़ हम ला पाए, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। अब ये दोनों चीज़ें मेरे भाइयों आपको भी कंटिन्यू करनी है। अब देखो, मैं फिर बोलना चाहूँगा, इसके अलावा किसी और में काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे जो लेवल्स आते हैं वो भी बेस्ट आते हैं। मुझे पता है कि लेवल आने के साथ साथ मैं जो काम करता हूँ, जिस तरीके से काम करता हूँ, महीने में अगर मुझे 4 दिन भी मेरे टारगेट मिल जाए, तो जितने परसेंट मैं यहाँ पे आरओआई की बात कर रहा हूँ ना, 4 to 5%, कभी कभी इससे भी ज़्यादा निकल जाता है। सिंपल सी बात है। आज की भी बात की जाए ना, आज की बात करें तो आज का जो मेन जो था 83.4125 मेरा लोअर जोन था, और आज जो मार्केट निकल कर आई है वो 83.4100 तक मार्केट गई, एंट्री हुई ऊपर की तरफ। टारगेट की बात करें तो 83.4900 टारगेट लगाकर मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मैं करेंसी में यूएसडी एनआर में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की है, मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो किया है, एक जगह पे फोकस होकर काम किया है। तो ये चीज़ आपको भी समझनी है कि मल्टीटास्कर के चक्कर में ना अपना पोपट कट जाता है, और ये फील मुझे कई बार हो चुका है। और अभी की बात की जाए तो अपनी गलती को आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूँ, रीज़न है उसके पीछे, ताकि हम में से कोई भी ये गलतियाँ ना करे। ठीक है, मेन मकसद यही है। मुझे यहाँ पे कोई चुनाव थोड़ा ना लड़ना है कि मुझे केवल अपनी पॉजिटिव बातें बतानी चाहिए। भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझोगे ना, तभी ग्रो कर पाओगे। एंड कोशिश करेंगे 2024 जो टारगेट बताया गया है वो हम सब मिलकर अचीव करें। कॉमन सी बात है, आप में से मैक्सिमम लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोग भी एक चीज पे फोकस करोगे ना, देन डेफिनेटली डिसिप्लिन आपका ग्रो करना ही करना है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जिस पे मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करता हूं। मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं 80-20 रूल फॉलो करता हूं। 80-20 रूल होता क्या है? 80-20 रूल जब मैं यूएसडी एनआर में फॉलो करता हूं, तो इसके पीछे का रीजन समझिए। मेरा लॉजिक क्या है इसके पीछे। 80% की बात करें तो इसको मान लेते हैं बड़ा भाई, 20% की बात करें इसको मान लेते हैं छोटा भाई। कॉमन सी बात है। अगर मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख का फंड यूज किया, 10 लाख के फंड पे मैंने 20% चेक किया, तो मेरा बैठता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की बात करें तो 2 लाख रुपए में आते हैं 100 लॉट, 100 लॉट्स आ जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखोगे तो 8 लाख रुपए आपके बचे हुए बैठे हैं अकाउंट के अंदर, जिनका कोई यूज नहीं हुआ। अब काफी सारे लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 100 लॉट जब हम काम कर रहे हैं, तो 100 लॉट की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 83 प्राइस है, अगर 83 यूएसडीएनआर चल रहा है, तो ये 83 लाख रुपीज का प्रोडक्ट है, जो मुझको केवल 2 लाख रुपीज में मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरा फंड, लाइक अभी हमने क्या किया, छोटे भाई को काम पे भेजा, अगर वो वहां पे फंस गया मीन्स अगर यहाँ पे मुझको कोई लॉसेस काउंट हुए, देन उस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, असली गेम प्ले करने के लिए इनको उतारूंगा मैदान में कि मालिक जाइए जरा इसकी मदद कीजिए। और डेफिनेटली मदद करेंगे। क्यों करेंगे? इनके पास क्षमता होगी। अब सोचो, इसको मैं भेज दूं, 80% फंड को मैं यूज कर दूं, ठीक है, 80% यूज हो गया, और 20% बचा रखा है। अब ये 20% कर क्या लेगा भाई इसको बचाने के लिए? सोचने की बात है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोग करेंसी में ना, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो एवरेजिंग करते हैं। हम यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को यूज ही नहीं करते हैं ना। ये चीज मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को लीवरेज मिलता है, और कम पैसे में काफी अच्छा, यहाँ पे कह सकते हो, हम लीवरेज उठाकर अपने लॉट्स में काम कर सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। और रही बात, काफी लोग कहेंगे अगर ये अचानक से नीचे की तरफ गिर गया, लुढ़क गया, तो बता देना चाहता हूँ, जो ऊपर से भी है, या फिर कह सकते हो जो आपके एक्सचेंज जैसे एनएसई हो गया, तो कभी भी अगर ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा चेंजेस आता है, अचानक से कोई मूवमेंट आती है, तो उस कंडीशन में रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं कि मालिक आप लोग 50 लॉट या 100 लॉट से ज्यादा में ट्रेड नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने 100 लॉट या 1000 लॉट बाय करके रखे हुए हैं, अचानक से कल क्या हुआ, कोई न्यूज आ गई या कोई बात हो गई, तो ये जो गिरेगा ना, ये लिमिट से ज्यादा गिरेगा ही नहीं। और गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, एनएससी क्या करेगा, सब पे रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि आप 50 लॉट और 100 लॉट से ज्यादा में ट्रेड कर नहीं सकते। तो उस जगह पे क्या होता है, प्राइस ना साइडवेज खड़ा हो जाता है, और 2 दिन 3 दिन में वो स्टेबल होकर अपने वैल्यू पे आ जाता है। क्योंकि ये देश की करेंसी है, और करेंसी जितनी ज्यादा कह सकते हो स्टेबल होती है ना, उतना ज्यादा देश को स्टेबल माना जाता है। और करेंसी अगर अनस्टेबल हो, सोचो आज ये 83 है, कल ये नीचे आ जाए और 82 हो जाए, परसों ये वापस 84 हो जाए,
तो ऐसे देश के अंदर कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये पीछे का लॉजिक है। तो इस चीज को आपको क्लियर करना है कि रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज में 80-20 करेंसी के अंदर सबसे बेस्ट काउंट होता है। हाँ, एक चीज और कर सकते हो आप ये कर सकते हो, मान लीजिए 80-20 मैंने यूज करने की बात की है। अब ये जो 20% फंड यूज किया, ये तो मैं कर रहा हूं अपना आराम से 100 लॉट में। अगर मैं 80% की बात करूं तो 80% में हम ऐसी स्ट्रेटजी बना सकते हैं जहां पर हमारी हेज हो, जो हैजिंग कहलाए, कि हैजिंग कर रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब चाहे उसको एग्जिट कर दो, क्योंकि हैजिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है प्रॉफिट कितना आना है और लॉस कितना आना है वो पहले ही पता होता है, ठीक है। तो ये चीज भी की जा सकती है मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से। देन एक और चीज आती है जो मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं कि मैं डेली डेली वीडियो क्यों बनाता हूं, मैं आपको इसके पीछे का रीजन भी समझा देता हूं। आप मेरे चैनल पे देखोगे ना तो अप्रोक्स 750 डेज हो चुके हैं जो मेरी डायरी में लिखे हुए हैं। 750 डेज पर डे एक वीडियो आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है मैं वीडियो 10 व्यू बना के रख लेता हूं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपको लगता है यूट्यूब से लाखों रुपए आते होंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद चेक कर लेना। किसी का मन हो तो आके चेक कर लेना, मैं दिखा भी दूंगा। इससे कोई ऐसे करोड़ों नहीं आते। मेन चीज क्या है? मेन चीज है कंटिन्यूटी, मेन चीज है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेन चीज है अपने आप को चेंज करने की जिद, कि बार बार मुझे वो चीजें करनी है। आप मेरी लास्ट वीडियोस देखोगे ना तो मुझे बोलने का तरीका, ट्रेड करने का तरीका, लॉजिक्स लाइक मल्टीपल फोकस करना, वो सारी चीजें थी। अभी की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना वो डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? कि अभी मैं 2023 में ही 2024 की प्लानिंग करने की बातें कर रहा हूं। और आपको भी कह रहा हूं कि आप भी इसको फॉलो करो मेरे साथ में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में मैं सीख चुका हूं कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई जाती है। काफी लोग कहेंगे यूएसडीएनआर अगर बंद हो गया तो क्या करोगे? भाई जो भी करेंगे साथ में करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी की बात की जाए तो अभी की बात यह है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर चलनी ही चलनी है। डेली वीडियो बनाने का कारण ये होता है कि आज जो चीजें की हैं, कल जब जो वो चीज़ें की जाएंगी तो जो भी पीछे बैक एंड में प्रॉब्लम्स थी, जो नेगेटिविटी हुई है, उसको पॉजिटिव किया जाए। आप देखोगे मेरे कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट ना ऐसे आते हैं कि भाई ये वाली चीज़ सही कर सकते हो, ये कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को फॉलो भी करता हूँ। ठीक, वो चीज़ें आपको भी समझनी है कि आपको भी अपने अंदर डेली डेली काम करना होता है। और डेली डेली वीडियो बनाने का मेन कारण ये भी होता है मेरे लिए कि मैं डेली डेली जब वो काम करता हूँ तो उसमें अच्छा बनता जाऊँगा। और ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के अंदर वही चीज़ आती है कि अगर आप मान लीजिए आज ट्रेड आपने ली, एक महीने बाद ट्रेड ली, आपको कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखो। अगर मैं 4 दिन अपने ट्रेडिंग डेस्क से गायब हो जाता हूँ, 5वें दिन मैं वो चीज़ें नहीं कर सकता। ये चीज़ मुझे पता है। अगर मैं 2 दिन 3 दिन या 4 दिन वीडियो ना बनाता, कॉमन सी बात है, बोलने का जो मेरा लहजा है, जो तरीका है, या सोचने की जो बातें होती है, ये कोई भी चीज़ें ना प्री डिफाइन नहीं होती। एक टॉपिक होता है, टॉपिक को कवर किया जाता है। यही चीज़ें आपको समझनी है ट्रेडिंग के अंदर। जब आप बार बार वो चीज़ें करते रहते हो ना, तो आपको चार्ट देखकर ही पता लग जाता है, डाटा देखकर ही पता लग जाता है कि मुझे क्या चीज़ें करनी है और कितनी चीज़ें मेरे पक्ष में जाने वाली है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना तो ये नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, 9837 482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। इस पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। करेंसी मार्केट के बारे में मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ जो कि आपको करेंसी के अंदर काफ़ी अच्छा बना सकती है। और ग्रो करेंगे दोनों साथ में मिलकर। कॉमन सी बात आ जाती है, जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी काम किया जाएगा, सब साथ मिलकर करेंगे। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।